प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस को पढ़े थे। आज हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के किस्म को पढ़ने जा रहे हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो 3 फेज पे काम करते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म किसी एक बात पर मुनस्सिर नहीं होती। 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म इन 5 बातों पर मुनस्सिर होती है। इन 5 बातों पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म डिपेंड होती है। तो आज हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म को पढ़ेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म जो है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बनावट की बुनियाद पर उसकी किस्म होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन। 3 फेज ट्रांसफार्मर बनावट की बुनियाद पर किस्म के होते हैं। तो बनावट की बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की 2 किस्म होती है। पहली किस्म है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पहली किस्म है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और 3 फेज ट्रांसफार्मर में बनावट की दूसरी किस्म है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर 2 किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं 3 फेज के। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। और ये दोनों ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं। इन्हें हम तवील में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह हो गया कंस्ट्रक्शन के बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म। अब आइए 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म वोल्टेज की बुनियाद पर। वोल्टेज की बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म होती है। पहली किस्म होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरी किस्म है वोल्टेज की बुनियाद पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाकर देते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यानी प्राइमरी में वोल्टेज कम और सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा, ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी में बनिस्बत प्राइमरी के वोल्टेज डाउन होती है, कम होती है। यानी प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी की वोल्टेज कम। ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाकर देते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज की बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की 2 किस्म होती है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक तीसरा ट्रांसफर होता है जो तजर्बाती काम में इस्तेमाल करते हैं, उसे 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहते हैं। 1-to-1 ट्रांसफार्मर या आइडियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर जो तजर्बे के लिए काम में लाते हैं, जैसे नए ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करना हो, उसमें कुछ तब्दीली करना हो, तो उन्हें प्राइमरी में जितनी वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी में भी उतनी वोल्टेज ली जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को 1-to-1 या आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वोल्टेज की बुनियाद पर या ख़ास करके 2 किस्म होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये इस्तेमाल करने वाले ट्रांसफार्मर है। और 1-to-1 या आइडियल ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज के बुनियाद पर तीसरी किस्म है, लेकिन ये तजर्बे के लिए इस्तेमाल में होती है।
तो यहाँ पर ये वोल्टेज के बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म हुई। आइए उसके बाद हम फेज के बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर फेज के बुनियाद पर भी उसकी किस्म होती है। तो पहली किस्म है 3 फेज ट्रांसफार्मर की फेज के बुनियाद पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज, एक फेज वाले ट्रांसफार्मर। और दूसरी किस्म है फेज के बुनियाद पे 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर। फेज के बुनियाद पे 3 फेज में 2 किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सिंगल फेज यानी एक फेज वाले ट्रांसफार्मर, दूसरी किस्म में 3 फेज यानी 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर। ये हो गया फेज के बुनियाद पर 3 फेज के ट्रांसफार्मर की किस्म। आइए अब उसके बाद हम देखेंगे काम के बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर काम के बुनियाद पर कितने किस्म के होते हैं। पहली किस्म है पावर ट्रांसफार्मर। दूसरी किस्म है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तीसरी किस्म है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, आलाती ट्रांसफार्मर। और चौथी किस्म है ऑटो ट्रांसफार्मर। काम की बुनियाद पर 3 फेज की 4 किस्में हैं। पहला है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर को एक जगह से कई दूर तक ट्रांसमिट करते हैं। उस जगह जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर को जहां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसी तरीके से तीसरी किस्म है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट यानी आलाती ट्रांसफार्मर। हाई टेंशन लाइन में जहां पर कई लाख वोल्टेज होती है और करंट भी बहुत ज़्यादा करंट होती है, हाई टेंशन लाइन में एचटी लाइन कहते हैं। ऐसे हाई टेंशन लाइन में अगर करंट की पैमाइश करना हो और वोल्टेज की पैमाइश करना हो तो हम छोटे आलों से उनकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो इन करंट और वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए ट्रांसफार्मर का सहारा लिया जाता है। ट्रांसफार्मर के ज़रिए हाई वोल्टेज और हाई करंट की पैमाइश की जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर जिनका इस्तेमाल आलाती तौर पे किया जाता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वर्किंग के हिसाब से 3 फेज ट्रांसफार्मर की तीसरी किस्म है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जैसे कि हमने पढ़े वोल्टेज को बढ़ाकर भी देते हैं, घटाकर भी देते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर ये ऑटो काम करता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाकर भी देता है, वोल्टेज को कम करके भी देता है। हमको कई जगह ऐसी इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमको कम वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है, बाज़ वक्त ज़्यादा वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड अपॉन वर्किंग, काम की बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की 4 किस्में हैं। पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम देखेंगे अगली किस्म। अगली किस्म है ट्रांसफार्मर को कूल करने की बुनियाद पर, ठंडा रखने की बुनियाद पर। प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर वो एक आला है
जो 2400 घंटे काम करता है। 2400 घंटे जो चीज़ काम कर रही हो, जिसके अंदर से बिजली गुजर रही हो या पावर को ट्रांसफ़र कर रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो कितना गर्म होता है। तो जाहिर सी बात है उसे ठंडा भी करना ज़रूरी है। तो ठंडा करने की जो तरीक़े हैं, ट्रांसफार्मर को कूल करने के जो तरीक़े हैं, उन तरीक़ों की बुनियाद पर डिपेंड अपॉन कूलिंग करने की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। तो पहली किस्म है, हम उसे कुदरती तौर पे ठंडा करते हैं, उसे नेचुरली कूल कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर जो कुदरती हवा से ठंडे होते हैं उन्हें नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दूसरी किस्म है एयर ब्लास्ट कूलिंग। ऐसे ट्रांसफार्मर, जिन ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हवा का प्रेशर उन ट्रांसफार्मर पर दिया जाता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को एयर ब्लास्ट कूलिंग कहा जाता है। यानी उन ट्रांसफार्मर को एयर ब्लास्ट तरीके से ठंडा किया जाता है। तीसरी किस्म है ऑयल कूल्ड। ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिन्हें तेल से यानी ऑयल से ठंडा किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरीके से चौथी किस्म है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जिन्हें पानी से ठंडा किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर के अतराफ में हम वाटर चैनल लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पानी जो है उसके अतराफ से घूम करके उसके अंदर की गर्मी को जज़्ब कर लेता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगर पानी की जगह हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो प्यारे तलबा, डिपेंड अपॉन कूलिंग, ठंडा करने की बुनियाद पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की 4 किस्में हैं। नेचुरल कूल्ड, कुदरती तौर पे ठंडा होने वाले। एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूल्ड यानी हवा का प्रेशर देकर के हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। तीसरी है ऑयल कूल्ड, यानी ऑयल से उसको ठंडा करते हैं। चौथी किस्म है वाटर कूल्ड, यानी पानी से ठंडा होने वाले ट्रांसफार्मर। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर की किस्म को पढ़ें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर को तवील पढ़ेंगे और फिर उनकी पुर्ज़ों को, ट्रांसफार्मर के पुर्ज़ों को पढ़ेंगे, उसके और उसमें तवील पढ़ेंगे हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।